अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के शब्द हिंदी के माध्यम से। वह, उसने, उसको। वह, उसने, उसको को हम अरबी में बोलते हैं हुआ। हुआ यानी वह, उसने और उसको। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो वह नहीं है किसी और के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ माफ़ी। हुआ माफ़ी यानी वह नहीं है। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह नहीं है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, हुआ माफ़ी। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो वह चला गया यानी किसी और के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ रोह। हुआ रोह यानी वह चला गया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसको को कहते हैं। रो अरबी में चला गया या फिर चले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह चला गया, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, हुआ रोह। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो वह आ रहा है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ इजी। हुआ इजी यानी वह आ रहा है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसको को कहते हैं। इजी अरबी में आ रहा है या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह आ रहा है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, हुआ इजी। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो वह कहाँ है यानी किसी और के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ वैन। हुआ वैन यानी वह कहाँ है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसको को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ है या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह कहाँ है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, हुआ वैन। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो वह सो रहा है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ नोम। हुआ नोम यानी वह सो रहा है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसको को कहते हैं। नोम अरबी में सो रहा है या फिर सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह सो रहा है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, हुआ नोम। अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो उसने मुझसे पूछा किसी बात के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ असअल मिन अना। हुआ असअल मिन अना यानी उसने मुझसे पूछा। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। असअल मिन अना अरबी में मुझसे पूछा को कहते हैं। असअल अरबी में पूछा को कहते हैं। मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने मुझसे पूछा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, हुआ असअल मिन अना। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो किसी सामान के बारे में, उसने मुझसे लिया यानी किसी और ने, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ सील मिन अना। हुआ सील मिन अना यानी उसने मुझसे लिया। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। सील मिन अना अरबी में मुझसे लिया को कहते हैं। सील अरबी में लिया या फिर लेने को कहते हैं। मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने मुझसे लिया, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, हुआ सील मिन अना। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो उसने मुझको बताया किसी भी बात के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ अल्लम अना। हुआ अल्लम अना यानी उसने मुझको बताया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसको को कहते हैं। अल्लम अना अरबी में मुझको बताया को कहते हैं। अल्लम अरबी में बताया को कहते हैं। अना अरबी में मुझको को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने मुझको बताया, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, हुआ अल्लम अना। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो वह बिजी है किसी और के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ मशगूल। हुआ मशगूल यानी वह बिजी है, यानी वह बिजी है। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। मशगूल अरबी में बिजी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह बिजी है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, हुआ मशगूल। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से बोलना हो, ये बताना हो वह बिजी नहीं है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ मशगूल माफ़ी। हुआ मशगूल माफ़ी यानी वह बिजी नहीं है। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। मशगूल माफ़ी अरबी में बिजी नहीं है को कहते हैं। मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह बिजी नहीं है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, हुआ मशगूल माफ़ी। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो वह खाली है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ फ़ादी।
हुआ फादी यानी वह खाली है। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह खाली है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ फादी। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो वह खाली नहीं है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ माफ़ी फादी। हुआ माफ़ी फादी यानी वह खाली नहीं है। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। माफ़ी फादी अरबी में खाली नहीं है को कहते हैं। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह खाली नहीं है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ माफ़ी फादी। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो वह गुस्सा है मुझसे यानी किसी और के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ ज़ालान मिन अना। हुआ ज़ालान मिन अना यानी वह गुस्सा है मुझसे। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। ज़ालान अरबी में गुस्से को कहते हैं। मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह गुस्सा है मुझसे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ ज़ालान मिन अना। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो वह खुश है तुमसे यानी किसी और के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ मबसूत मिन अंता। हुआ मबसूत मिन अंता यानी वह खुश है तुमसे। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। मबसूद और सईद अरबी में खुश को कहते हैं। मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं। अंता अरबी में तुम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह खुश है तुमसे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ मबसूद मिन अंता। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो वह दुखी है तुमसे, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ हज़ीन मिन अंता। हुआ हज़ीन मिन अंता यानी वह दुखी है तुमसे। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। हज़ीन अरबी में दुखी को कहते हैं। मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह दुखी है तुमसे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ हज़ीन मिन अंता। हुआ हज़ीन मिन अंता। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो वह परेशान है तुमसे, तो इसे वह अरबी में बोलेगा हुआ आजिज़ मिन अंता। हुआ आजिज़ मिन अंता यानी वह परेशान है तुमसे। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। आजिज़ अरबी में परेशान को कहते हैं। मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह परेशान है तुमसे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ आजिज़ मिन अंता। हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो उसने झगड़ा किया मुझसे, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ जंजाल मिन अना। हुआ जंजाल मिन अना यानी उसने झगड़ा किया मुझसे। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। जंजाल मिन अना अरबी में झगड़ा किया मुझसे को कहते हैं। जंजाल अरबी में झगड़ा किया को कहते हैं। मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने झगड़ा किया मुझसे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ जंजाल मिन अना। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो उसने बात किया मुझसे, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ कल्लम मिन अना। हुआ कल्लम मिन अना यानी उसने बात किया मुझसे। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। कल्लम मिन अना अरबी में बात किया मुझसे को कहते हैं। कल्लम अरबी में बात किया को कहते हैं। मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने बात किया मुझसे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ कल्लम मिन अना। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो उसने पैसा लिया मुझसे, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ फ्लूस सील मिन अना। हुआ फ्लूस सील मिन अना यानी उसने पैसा लिया मुझसे। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। फ्लूस सील अरबी में पैसा लिया को कहते हैं। फ्लूस अरबी में पैसा को कहते हैं। सील अरबी में लिया या फिर लेने को कहते हैं। मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने पैसा लिया मुझसे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ फ्लूस सील मिन अना। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो उसने सामान लिया मुझसे, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ अगरात सील मिन अना।
हुआ अगरात सील मिन अना, यानी उसने सामान लिया मुझसे। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। सील मिन अना अरबी में लिया मुझसे को कहते हैं। सील अरबी में लिया या फिर लेने को कहते हैं। मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने सामान लिया मुझसे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ अगरात सील मिन अना। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो उसको चाहिए किसी भी सामान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ इब्गा। हुआ इब्गा यानी उसको चाहिए। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसको चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ इब्गा। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो उसको क्या चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ एस इब्गा। हुआ एस इब्गा यानी उसको क्या चाहिए। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। एस इब्गा अरबी में क्या चाहिए को कहते हैं। एस अरबी में क्या को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसको क्या चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ एस इब्गा। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो उसको काम चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ इब्गा सुगुल। हुआ इब्गा सुगुल यानी उसको काम चाहिए। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। इब्गा सुगुल अरबी में काम चाहिए को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। सुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसको काम चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ इब्गा सुगुल। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो किसी और के बारे में, उसने कहा टाइम चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इब्गा वक्त। हुआ गुल इब्गा वक्त यानी उसने कहा टाइम चाहिए। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। इब्गा वक्त अरबी में टाइम चाहिए को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने कहा टाइम चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ गुल इब्गा वक्त। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो किसी और के बारे में, उसने कहा गाड़ी चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इब्गा सैयारा। हुआ गुल इब्गा सैयारा यानी उसने कहा गाड़ी चाहिए। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। इब्गा सैयारा अरबी में गाड़ी चाहिए को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने कहा गाड़ी चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ गुल इब्गा सैयारा। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो उसने कहा रूम चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इब्गा गुरफा। हुआ गुल इब्गा गुरफा यानी उसने कहा रूम चाहिए। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। इब्गा गुरफा अरबी में रूम चाहिए को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने कहा रूम चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इब्गा गुरफा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो किसी और के बारे में, किसी अगले आदमी के बारे में, उसने कहा सैलरी चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इब्गा रातीफ। हुआ गुल इब्गा रातीफ यानी उसने कहा सैलरी चाहिए। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। इब्गा रातीफ अरबी में सैलरी चाहिए को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। रातीफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने कहा सैलरी चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ गुल इब्गा रातीफ। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो उसने कहा जल्दी चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इब्गा सरा। हुआ गुल इब्गा सरा यानी उसने कहा जल्दी चाहिए। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। इब्गा सरा अरबी में जल्दी चाहिए को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने कहा जल्दी चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ गुल इब्गा सरा। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो किसी और के बारे में, उसने कहा आज चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इब्गा अलियोम। हुआ गुल इब्गा अलियोम
यानी उसने कहा आज चाहिए। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। इब्गा अल-यौम अरबी में आज चाहिए को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने कहा आज चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ गुल इब्गा अल-यौम। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, उसने कहा अभी चाहिए, यानी किसी और ने कहा, उसने कहा अभी चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इब्गा अल-हीन। हुआ गुल इब्गा अल-हीन, यानी उसने कहा अभी चाहिए। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। इब्गा अल-हीन अरबी में अभी चाहिए को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अल-हीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने कहा अभी चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इब्गा अल-हीन। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो, उसने कहा नहीं चाहिए, यानी अगले आदमी ने कहा नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल मा इब्गा। हुआ गुल मा इब्गा, यानी उसने कहा नहीं चाहिए। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। मा इब्गा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने कहा नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ गुल मा इब्गा। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो, उसने पूछा कौन देगा किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ अस्अल मिन याती। हुआ अस्अल मिन याती, यानी उसने पूछा कौन देगा। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। अस्अल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं। मिन याती अरबी में कौन देगा वो कहते हैं। मिन अरबी में कौन को कहते हैं। याती अरबी में देगा या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने पूछा कौन देगा, यानी किसी और ने पूछा कौन देगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ अस्अल मिन याती। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो, उसने पूछा कितना देगा, यानी अगले आदमी ने पूछा कितना देगा, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ अस्अल कम याती। हुआ अस्अल कम याती, यानी उसने पूछा कितना देगा। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। अस्अल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं। कम याती अरबी में कितना देगा को कहते हैं। कम अरबी में कितना को कहते हैं। याती अरबी में देगा या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने पूछा कितना देगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ अस्अल कम याती। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, उसने पूछा काम कहाँ है, यानी अगले आदमी पूछ रहा है आपसे, उसने पूछा काम कहाँ है, तो वह अरबी में बोलेगा हुआ अस्अल सुगुल वैन। हुआ अस्अल सुगुल वैन, यानी उसने पूछा काम कहाँ है। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। अस्अल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं। सुगुल वैन अरबी में काम कहाँ है को कहते हैं। सुगुल अरबी में काम को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने पूछा काम कहाँ है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ अस्अल सुगुल वैन। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो, उसने पूछा कब जाना है, यानी अगले आदमी ने कहीं जाने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ अस्अल मिता रोह। हुआ अस्अल मिता रोह, यानी उसने पूछा कब जाना है। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। अस्अल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं। मिता रोह अरबी में कब जाना है को कहते हैं। मिता अरबी में कब को कहते हैं। रोह अरबी में जाना या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे उसने पूछा कब जाना है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ अस्अल मिता रोह। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, किसी और के बारे में वह नहीं कर सकता, यानी किसी काम को या किसी भी चीज़ को, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ मा यकदर सवी। हुआ मा यकदर सवी, यानी वह नहीं कर सकता। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। मा यकदर सवी अरबी में नहीं कर सकता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह नहीं कर सकता, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ मा यकदर सवी। अगर हमें अरबी में किसी के बारे में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, वह काम कर सकता है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ सुगुल यकदर सवी। हुआ सुगुल यकदर सवी, वह काम कर सकता है।
हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। यकदर सवी अरबी में कर सकता है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह काम कर सकता है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ शुगुल यकदर सवी। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो वह काम जानता है किसी और के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ अर्फ शुगुल, या फिर बोलेंगे हुआ अर्फ मालूम, यानी वह काम जानता है। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। अर्फ और मालूम अरबी में जानता है या फिर पता है को कहते हैं। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह काम जानता है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे हुआ अर्फ शुगुल, या फिर बोलेंगे हुआ मालूम शुगुल। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो किसी और के बारे में वह काम नहीं जानता है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ शुगुल मा अर्फ, या फिर बोलेंगे हुआ शुगुल माफी मालूम, यानी वह काम नहीं जानता है। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। माँ अर्फ अरबी में नहीं पता है को कहते हैं, नहीं जानता है को कहते हैं। माँ और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अर्फ और मालूम अरबी में जानता है या फिर पता है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह काम नहीं जानता है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे हुआ शुगुल मा अर्फ, या फिर बोलेंगे हुआ शुगुल माफी मालूम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटे को ऑल पे सेट कर लें, ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।